हेलो गाइस, मेरा नाम है एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 8 ऑफ मैश मसल एंड मैजिक। आज संडे है और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, पर जब आप लोगों का ख्याल आया, आप लोगों के सपोर्ट का ख्याल आया, मैंने सोचा कि थोड़ा लेट जरूर हो जाऊंगा, पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैश को ओल हाउस साफ करने का जिम्मेदारी दिया गया था। वहाँ लेंस भी पहुंच जाता है और उस ओल हाउस में पहुंच जाते हैं लैंग हाउस के 2 मेंबर्स। चारों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होता है, पर जीतते हैं हमारे हीरोज। पर उसी समय एक मास्क वाला कोई इंसान ओल हाउस में आ जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर चला जाता है। जब लेंस और मैश उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो उस मास्क वाले इंसान पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि वो मास्क वाला इंसान बहुत ही ज्यादा तेज और स्ट्रांग होता है। वो मैश और लेंस से कहता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और उस ओल हाउस से चला जाता है। और अब कहानी आगे सुनते हैं। एपिसोड 8 की कहानी शुरू होती है मैजिक स्कूल के रात के वक्त से। हम स्कूल के कॉरिडोर में देखते हैं कि 2 इंसान खड़ा है। पहला इंसान होता है वही मास्क वाला इंसान, और दूसरा होता है ओरका ग्रुप का वो बंदा जिसके साथ एक गोल्ड कॉइंस था, जो अपने आप को मैग्मा मास्टर ऑफ ओरका के नाम से पुकारता है। उस बंदे का पावर होता है मैग्मा को कंट्रोल करना। मास्क वाला इंसान कहता है कि तुम्हारा गोल्ड कॉइन मुझे दे दो, पर वो मैग्मा मास्टर कहता है कि इतनी आसानी से नहीं। और ये कहते ही मैग्मा मास्टर उस मास्क वाले इंसान की तरफ अपना मैग्मा स्पेल छोड़ देता है। इस स्पेल के बाद उस मास्क वाले इंसान के आंखों पे एक अजीब सी चीज होने लगती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक खून से लथपथ तलवार। उस मास्क वाले इंसान ने उस मैग्मा मास्टर को हरा दिया था। वो मास्क वाला इंसान कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर मेरे आगे तुम कभी टिक ही नहीं पाते। यह कह के वो वहां से चला जाता है। कट टू द सीन, हम देखते हैं एक चूहे को। वो कुछ खा रहा होता है, पर उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है, एक अंधेरे कॉरिडोर की ओर से एक भयानक दिखने वाला पुतला चल के आ रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है मैश के रूम का सीन। यहाँ मैश कुछ बना रहा होता है। यहाँ मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मैश क्या बना रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं लेंस कह रहा होता है कि आज नहीं तो कल, बहुत ही जल्द हमारे ऊपर लैंग हाउस के लोग अटैक कर देंगे, और हम यहाँ अपने हाथों पे हाथ रखे हुए नहीं बैठ सकते कि अगर हमें जीतना है तो हमें ही पहला अटैक करना होगा। मैश अपने क्रीम बंस को एक ट्रे में सुंदर तरीका से सजा रहा होता है। मैश द पिंक बॉय। लेंस मैश से कहता है कि मैश, क्या तुम सुन रहे हो? पर लेंस को पता होता है कि मैश कुछ नहीं सुन रहा था। वो जब क्रीम बंस बना रहा होता है, ऐसी बातों की तरफ वो कहाँ ध्यान देगा। उसके बाद लेंस मैश को एक कोट देता है। वो कहता है कि ये कोट है हमारे एडलर हाउस का। लेंस मैश से कहता है इसे पहन लो, पर वो कोट के पेट वाले हिस्से में अपना माथा डालने की कोशिश कर रहा होता है, which we know will not be possible, but मैश के लिए शायद ये पॉसिबल हो जाता। मैश उस कोट को पहन लेता है और यहाँ हम देखते हैं एडलर हाउस का सिंबल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब लेंस और मैश ये बातें कर ही रहे होते हैं, दरवाजा को जोर से धक्के मार के इरवाइन अंदर आ जाता है। इरवाइन कहता है कि टॉम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। अगर आपको याद नहीं, टॉम वही है जिसके साथ मैश ने स्पोर्ट्स खेला था। मैश कहता है पर मेरे क्रीम बंस। इरवाइन कहता है नहीं, पर टॉम हमारा दोस्त है। पर जैसे तैसे करके इरवाइन उसे मना लेता है हॉस्पिटल जाने के लिए। हॉस्पिटल में हम देखते हैं टॉम बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। जनरली टॉम के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा चमक और जोश होता है, पर हम यहाँ देखते हैं कि टॉम का चेहरा पूरा सूखा हुआ होता है। जब ये सब टॉम से पूछते हैं कि टॉम तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा चेहरा इतना रूखा सूखा क्यों है? टॉम कहता है मुझे पता नहीं, मेरे साथ कल क्या हुआ था, मैं अचानक बेहोश हो गया था और जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। पिछली रात मैंने बहुत ही खराब सपना देखा। जनरली मैं सपना नहीं देखता हूँ और यह पहली बार होगा जब मैंने एक नाइटमेयर देखा। वो कहता है कि नाइटमेयर में एक अंधेरी जगह पर उसे एक ट्रांसपेरेंट बक्से में बंदी बना के रखा था। वो चिल्ला रहा था पर उसकी आवाज आ ही नहीं रही थी। और टॉम कहता है कि तब से मैं अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा हूँ।
मैं मैजिक को अपने अंदर फील तो जरूर कर पा रहा हूँ, पर मैं मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मैश कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। वो जेब से क्रीम बन निकाल के नोम नोम करने लगता है। इसी समय इरवाइन मैश को एक प्यारी सी क्रीम बन देती है। ये क्रीम बन खाने वाला नहीं होता, ये होता है एक प्यारा सा डोल। इरवाइन कहता है कि बहुत सारे खराब चीज इस कॉलेज में घट रही है। मैश, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे लिए मैजिक चार्म की तरह काम करेगा। जब मैश इस पुतले के माथे पे लगा हुआ रिबन के बारे कह ही रहा होता है कि इरवाइन ये तुम्हारी तरह है, तभी इरवाइन मैश के चेहरे पे एक बहुत ही जोर का मुक्का मार देता है शर्म से। और कसम से मैं कहना चाहूंगा कि शायद इरवाइन भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पंच से मैश के नाक से खून निकल जाता है। इरवाइन कहता है तुम्हें अपने आप को बचाए रखना होगा ताकि हम दोनों शादी कर सकेंगे। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है रात का समय, जब लेंस, मैश, तोत और फिन लेइंग हाउस के अड्डों को ढूंढने जा रहा होता है। लेंस कहता है कि सभी हाउसेस के डोररूम का लोकेशन किसी को नहीं बताया जाता ताकि कोई किसी के डोररूम में जाके उन्हें हमला ना कर दे। और जब वो ये कह रहा होता है, हम आगे देखते हैं कि इरवाइन चल रही होती है। इरवाइन एडलर डोररूम के कोट को पहन रही होती है। दोत द लड़की बाज उसे आवाज देने लगता है। लेंस उसे चुप करता है, वो उसके मुंह को बंद कर देता है। यहाँ जब हम इरवाइन को देखते हैं, वो अजीब तरीके से हिल रहा होता है। उसका चेहरा हमें ठीक तरीके से नहीं दिखता, पर जब वो पीछे मुड़ता है हम देखते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा होता है। इरवाइन को किसी ने एक डोल में कन्वर्ट कर दिया था। जब इरवाइन पीछे देखता है, सब लोग दीवार के पीछे छिप जाते हैं ताकि इरवाइन उन्हें ना देख पाए। इरवाइन का पुतला उन्हें नहीं देखता और आगे चला जाता है। इसे देखकर मैश और उसके दोस्त सब इरवाइन का धीरे से पीछे करने लगता है, पर जब वो सब कॉरिडोर के एंडिंग पे आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, ना ही खिड़की ना ही दरवाजा। वो अपने आप में सोच रहे होते हैं कि इरवाइन गई तो गई कहाँ। लेंस अब एक स्पेल कहता है, डिस्क्लोज, जिससे फ्लोर पे एक दरवाजा खुल जाता है। लेंस कहता है कि ये दरवाजे को एक स्पेल से छिपाया गया था। मुझे बस तुम्हें इसे दिखाने का स्पेल पता था, पर इसे खोलने का स्पेल मुझे भी नहीं आता। तब दोत उसके ऊपर अपने आंख का स्पेल यूज करता है। जब धुआं क्लियर होता है तो वो देखता है कि दरवाजे को कुछ नहीं हुआ है। उस दरवाजे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक से बंद कर दिया गया था। और उसी समय हम मैश को देखते हैं कि वो एक नाइट का आर्मर लेके उस दरवाजे के पास चला जाता है। वो जमीन में अपने हाथों से जोरों से मारता है। दरवाजे को मैजिक से नहीं खोल पाए तो क्या हुआ, हमारा मैश है ना। इतने जोर से मारने पर जब दरवाजा थोड़ा ऊपर आता है, मैश उसके अंदर नाइट का तलवार घुसा देता है और अपने पाँव से जोर से उस तलवार पे मारता है। आपको क्या लग रहा है दरवाजा बस खुल जाएगा? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। जब ये मैश करता है, दरवाजा फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरा पार करके मैजिक स्कूल के सीलिंग से आसमान में चला जाता है। इसके बाद मैश उस क्रीम बन वाले पुतले को देखता है जिसका नाम होता है क्रीमी, जिसको उसे इरवाइन ने दिया था। वो कहता है, इरवाइन आई एम सॉरी, पर इस बार मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। ये कहते हुए हमारे हीरोज अंदर चले जाते हैं। डोत देखता है कि कॉरिडोर के उस पार से एक लाइट आ रहा है। जब हमारे हीरोज उस लाइट की तरफ जाते हैं, उन्हें दिखता है एक स्टेज, मैजिक ड्यूएल की स्टेज जैसा लग रहा होता है। एक बहुत ही शानदार मैजिक स्पेल के अंदर से एक बंदा बाहर आता है, पर जानने में आता है कि इसे यहाँ इसलिए रखा गया था ताकि ये दूसरे लोगों को लेइंग हाउस के सीक्रेट्स को जानने से बचाए रखे, यानी किसी को आगे बढ़ने ना दे। ये लाल बाल वाला लड़का कहता है कि अगर तुम लोगों को आगे जाना है तो तुम लोगों को मुझे हराना होगा। ये सुनते ही दोत आगे आ जाता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है। और क्योंकि आपको पता है कि डोट को हैंडसम लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है, आप लोगों की तरह। और जब फिन, मैश और लेंस दोत के इस लड़ाई को लड़ने का ये रीजन सुनता है तो वो सरप्राइज तो नहीं होते, क्योंकि उन्हें अब तक पता चल गया था कि दोत कैसा इंसान है। पर उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो अब आगे क्या कहे। टाइम नहीं गवाते हुए वो लाल बाल वाला लड़का एक स्पेल कहता है, ग्रास व्हिप। इससे उस लड़के के जादुई छड़ी से बहुत सारे नुकीले कांटे वाले घास उगना शुरू हो जाता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है द ब्यूरो ऑफ मैजिक। यहाँ हम जानते हैं कि हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया गया है। उसे पता ही नहीं होता कि उनके स्कूल के हॉस्पिटल पे बहुत सारे बच्चे बीमार हैं और उनका मैजिक गायब हो रहा है।
यहाँ हम देखते हैं एक टकले वाले इंसान को। शायद वो इस ब्यूरो ऑफ मैजिक का डायरेक्टर होगा। वो हेडमास्टर से कहता है, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको यहाँ इतनी जल्दी में बुला लिया। पर वो कहता है, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि एक बहुत ही जरूरी सूचना मुझे आपको बताना है कि एक बहुत ही खतरनाक जेल से 6 मर्डरर्स भाग गए हैं और भागने में उन्हें हेल्प किया है इनोसेंट जीरो ने। ये सुन के उस टकले वाले इंसान और हेडमास्टर के चेहरे पे एक डर छा जाता है। कट टू द सीन हम देखते हैं कि डॉट अपना फायर स्पेल कास्ट करता है उस लाल बाल वाले लड़के के तरफ। पर वो लाल बाल वाला लड़का भी कम नहीं होता। वो अपने बहुत सारे नुकीले घास का इस्तेमाल करते हुए डॉट के अटैक को आराम से झेल लेता है। इससे डॉट के पसीने छूट जाते हैं। अगला वार करता है वो लेइंग हाउस का लड़का। वो अपना स्पेल कास्ट करता है ग्रास व्हिप और वो नुकीले घास डॉट के तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। वो लेइंग हाउस का लड़का कहता है कि तुमने उस सफेद बाल वाले लेइंग हाउस के लड़के को हराया था। तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। हमें पता है उस सफेद बाल वाले लड़के को हराया था मैश ने, क्योंकि वो अपने दोस्त को फ्लॉप नहीं करना चाहता, इसलिए वो सच्चाई को आगे नहीं रखता है। वो लेइंग हाउस का लड़का कहता है, तुमने उसे तो हरा दिया क्योंकि वो कमजोर था, पर मैं उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। ये कहते ही डॉट उस लेइंग हाउस के लड़के के आसपास एक स्पेल कास्ट कर देता है। वो कहता है कि ये सब माइंस है, अगर तुम इसके ऊपर पैर रख दोगे तो ये फट जाएगा। वो लेइंग हाउस का लड़का सोचता है, मैं इसके ऊपर पैर क्यों रखूंगा, शायद डॉट ऐसे ही बातें फेंक रहा है। डॉट कहता है कि अगर तुम इस पे पैर रखोगे तो एक जोरों का धमाका होगा और ये धमाका मेरे फर्स्ट अटैक से 5 गुना ज्यादा दमदार होगा। उस लेइंग हाउस के लड़के को इस चीज में भरोसा नहीं होता। वो डॉट के तरफ फिर से एक स्पेल कास्ट करता है। डॉट भी उसके तरफ अपना स्पेल कास्ट करता है। दोनों के अटैक बीच रास्ते में मिलते हैं, पर डॉट के अटैक को हराते हुए उस लेइंग हाउस के लड़के का अटैक डॉट के तरफ तेजी से आने लगता है। लेइंग हाउस का लड़का कहता है, ग्रैब। इससे वो नुकीले घास डॉट को बहुत ही जोरों से कस लेते हैं। डॉट का जादुई छड़ी जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़का कहता है, स्टेप, जिससे क्या होता है कि उस घास के नुकीले कांटे डॉट को चुभने लगते हैं। डॉट को काफी दर्द होता है। उसके बाद वो लड़का कहता है, ड्रॉप। इससे क्या होता है कि वो नुकीले घास पहले तो डॉट को बहुत ही ऊपर उठा देते हैं और जब जमीन में जोरों से मारने ही वाले होते हैं तो डॉट के चेहरे पे सीरियसनेस आ जाता है। और गाइस, जब भी हमारे हीरोज सीरियस होते हैं, हमें पता है कि वो कुछ चाल चल रहे होते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डॉट ने एक्चुअली उस लेइंग हाउस के लड़के से झूठ कहा था। इस बॉम्ब को फटने के लिए उसे इसके ऊपर पाँव रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो एक टाइम बॉम्ब था। डॉट ने यहाँ काफी दिमाग लगाया था और टाइम के खत्म होते ही एक जोरों का धमाका होता है। पहले डॉट का एक बम फट जाता है। इससे उस लेइंग हाउस के लड़के का जादुई छड़ी टूट जाता है। नुकीले कांटे वाले घास भी। उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है, क्या हुआ था। और उसके इशारे के साथ बाकी बॉम्ब्स भी फट जाते हैं, जिससे वो लड़का हार तो जाता है, पर हारते हुए भी वो एक बहुत ही स्टाइलिश पोज के साथ हारता है। डॉट इसे देख के कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये सीन देखकर मुझे तो काफी फनी लगा था कि डॉट के लिए स्टाइल कितना मैटर करता है। पर इसके बाद अचानक सब अपने पैरों के नीचे कुछ फील करते हैं। सब देखते हैं कि वो जमीन में धंस रहे हैं। सबसे पहले मैश, उसके बाद लेंस, उसके बाद फिन और डॉट जमीन के अंदर धंस जाते हैं। मैश अपने क्रीम बंस को बचाते हुए जमीन के अंदर जा रहा होता है। लेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता होता है कि ये क्या हो रहा है। फिन वही करता है जो उसे करना आता है, वो रो रहा होता है। और यहाँ हमारा डॉट, जो खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखा रहा था, उसके आंखें भी डर से बाहर आ रहा होता है। जमीन में धंसने के बाद सबसे पहले सीलिंग से गिरता है लेंस। वो काफी एक आइकॉनिक पोज के साथ गिरता है। वो जब खड़ा होता है, उसके पीछे एक बहुत ही भयानक ताकत को फील करता है। देखने में वो ताकत काफी डरावना दिखता है। उसका रंग लाल होता है। वो जब पीछे देखता है तो कोई आ रहा होता है। टिक टॉक, टिक टॉक। और जब हम उस लड़के के चेहरे को देखते हैं, वो लड़का एक चश्मा पहन रहा होता है। उसके चेहरे पे वही 2 लाइंस होते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम है वर्थ मैडल। और लेइंग हाउस के 7 एलाइट मेंबर्स में से इस लड़के का नंबर होता है 3rd। दूसरे हॉल में हम देखते हैं डॉट और फिन को।
दूध काफी अच्छी तरीके से लेंथ करता है, पर फिन अपने पीठ के बल गिरता है। जब फिन अपने आंखें खोलता है तो उसे दिखता है एक लड़का और एक लड़की। वो डरते हुए दूध के पाँव को पकड़ लेता है। पिंक बालों वाली लड़की अपना नाम बताती है। उस लड़के का नाम होता है लव क्यूट। इन लेइंग हाउस के 7 एलाइट्स मेंबर में से उसका नंबर होता है 5th। सामने जो ग्रीन बालों वाला लड़का खड़ा होता है वो अपना नाम बताता है माइलो जीनियस एंड उसका नंबर होता है 4th। हम देखते हैं कि इन दोनों के चेहरे पे भी 2 लाइंस होते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है मैश को। वो सीलिंग से नीचे गिरता है। ये हॉल काफी अंधेरा होता है और जब मैश यहाँ वहां देख ही रहा होता है उस रूम के सारे टॉर्चेस अचानक से जल जाते हैं और हमें दिखता है एक इंसान जो मैश के आगे खड़ा हो रहा होता है। शुरू में तो हमें उसका चेहरा अच्छी तरीके से नहीं दिखता, पर सामने से हमें दिखता है कि ये होता है वही मास्क वाला इंसान जिसने पिछले एपिसोड में मैश के पंच को डॉज किया था। इसका नाम होता है एबीज रेजर। लेइंग हाउस के 7 मेंबर्स में से इसका नंबर होता है 2nd। अच्छा है क्योंकि हमारे मैश को इस बंदे से कोई कमजोर दिया होता तो फाइट में मजा नहीं आता। ये मास्क वाला इंसान मैश से कहता है कि पिछले फाइट में तुम काफी तेज थे, इट वॉज इम्प्रेसिव। मैश कहता है थैंक यू सो मच। इसके बाद वो मास्क वाला इंसान मैश से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मैजिक नहीं आता और शायद इसे करने के लिए तुम्हारा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होगा। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं भी तुम्हारे ही तरह मुझे भी सोसाइटी हेट करते हैं और इसलिए मुझे खुद को साबित करना है। यह कह के वो एक तलवार निकाल लेता है और मैश को चुनौती देता है। मैश अपना आइकॉनिक डायलॉग कहता है कि तुम जितने भी ताकतवर हो मैं तुमसे हारूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही बुरी तरह मारूंगा। और इसी तरह हो जाता है एपिसोड 8 का अंत। अगले एपिसोड में हम देखेंगे हमारे हीरोज और लेइंग हाउस के 7 एलाइट्स के कुछ मेंबर्स के बीच। लेंस फाइट करेगा एलाइट्स के 3rd मेंबर से, डॉथ और फिन फाइट करेगा एलाइट्स के 4th और 5th मेंबर से, और हमारा मैश फाइट करेगा एलाइट्स के 2nd मेंबर से। आगे के एपिसोड्स काफी रोमांचक होने वाले हैं और अगर आपको जानना है कि जीतता कौन है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वो नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप ये वीडियो सबसे पहले देखें। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। आज संडे था और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, पर भी क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हो मैंने सोचा ये वीडियो तो बनाना ही है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक बटन को दबाइए। दिस इज द एक्सप्लेन्ड इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।